अपडेट है, सब बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर आपको दिखा। अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। हम चोर होते भैया तो 97 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं, अचानक ये दिख रहा मेरे पास क्या। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है। केवल इंजन की डबल टंकी है, हाँ बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। बहुत सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार लोगों की आस्था को लेकर नहीं है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं, इतने श्रद्धालु और भक्त पहुंच गए हैं कि अयोध्या में प्रशासन की व्यवस्था चरमरा रही है। ये सब नहीं है बॉस, बल्कि आस्था से खिलवाड़ का ये मामला है जो चर्चा में है, लोगों को दुखी करने वाला मामला है। लोगों तक जब ये बात पहुंची, लोगों के कान तक जब ये बात पहुंची ना कि राम मंदिर में ऐसा हो सकता है, सोचिए कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में, जिसके लिए लोगों ने दशकों तक इंतजार किया, कई पीढ़ियां खप गई, लोगों ने प्राण की आहुति दे दी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, उस राम मंदिर में ऐसा हो सकता है? कोई सोचेगा भी? कोई नहीं सोच पा रहा है बॉस। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एसआईटी की रिपोर्ट आए। राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की अफवाह उड़ी तो सरकार ने तुरंत कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुरंत एसआईटी का गठन किया योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद हर गुजरते दिन के साथ चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में सबसे पहले राम मंदिर के कार सेवक रहे संतोष दुबे ने आरोप लगाए। अब संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी। आप संतोष दुबे के आरोप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि अगर इस तरह से राम मंदिर में घपला चल रहा था तो आस्था के नाम पर इससे बड़ा धोखा और खिलवाड़ क्या हो सकता है। संतोष दुबे ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित शिकायत दी है बॉस, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि दान में आने वाली धनराशि और बहुमूल्य आभूषणों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गई। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। इस दौरान करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि और बहुमूल्य सामान में हेरा फेरी के आरोप लगाए गए। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और गिरफ्तारी की भी मांग की गई। पॉलीग्राफ टेस्ट करने तक की मांग संतोष दुबे ने कर दी। आप सोचिए कि संतोष दुबे जो कह रहे हैं, अगर वो बात सच निकल गई तो कहां मुंह दिखाएंगे ये लोग? मतलब कहां इन लोगों को जगह मिलेगी? अगर बात सच हो जाती है तो ये रामद्रोही क्या नर्क में भी जगह पाएंगे? संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि अभी 7 करोड़ की चोरी का पता चला है, जबकि 7 से 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। सुनिए एक बार संतोष दुबे क्या कहते हैं। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में। आप चंपत राय को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है चंपत राय। इन्हें आप खूब देखे होंगे टेलीविजन पर, खूब सुने होंगे। और राम मंदिर जब बन रहा था, राम मंदिर के जितने कार्यक्रम हो रहे थे, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब चंपत राय टीवी पर दिखाई नहीं देते थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मीडिया से बात करते हुए नजर नहीं आते। किसी ना किसी टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर आपको दिख ही जाते थे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया बॉस। बताया जा रहा है कि जांच शुरू होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हमारे संवाददाता ने जब उनके दफ्तर में जानकारी लेनी चाहिए तो उनके ऑफिस की तरफ से चुप्पी साध ली, कोई कुछ बोले नहीं रहा है। इस समय हम यहाँ कार्यालय पे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। भाई साहब नमस्कार। सर, चंपत राय सर जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो इस समय कहाँ मिलेंगे? क्या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सर? जी सर।
जैसे चंपत राय जी यहीं पे लोगों से मिलते थे, तो अभी बताया कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो इस समय वो कहाँ पे हैं और लोगों से क्या उनसे मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ जानकारी आप देंगे इसके बारे में? सर को शायद अभी ये जानकारी नहीं है या उनको मालूम नहीं होगा कि वो इस समय कहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं बॉस, ऐसा लग रहा है कि कान तक आवाज ही नहीं जा रही हमारे रिपोर्टर की। अभिषेक जो पूछ रहे हैं लग रहा है कि सुन ही नहीं रहे हैं, ऊपर वाले ने उन्हें सुनने की शक्ति ही नहीं दी, ऐसा लग रहा है। ऐसे कोई चुप्पी साधता है? अरे बताइए ना कहां हैं, क्यों नहीं आ रहे मीडिया में? बताना होगा ना। देश पूछ रहा है कि झूठ है तो बताइए कि झूठ है, और सच है तो बताइए कि सच है। अगर इस मामले में किसी ने पर्दादारी की है तो उसका नाम ही बताइए, क्योंकि चोर को तो एसआईटी की टीम पकड़ ही लेगी, लेकिन चोर के ऊपर पर्दा डालने वाले को भी नहीं छोड़ना है। इतना बड़ा मामला हो गया है, आप सोचिए, लखनऊ तक पूरे मामले की रिपोर्ट जा रही है, पूरे देश में हल्ला हो गया, विदेश तक हल्ला हो गया है कि राम मंदिर में गबन हो गया, घपला हो गया, घपला हो गया। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन ले लिया, पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद जाने वाले हैं वो अयोध्या। लेकिन देखिए भाई साहब के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है कि चंपत राय जी कहां चले गए। ऐसे में ये सही वक्त है जब चंपत राय को सामने आ जाना चाहिए और स्थिति को साफ कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर चढ़ावे को मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी चंपत राय जी की पर्सन है इस पूरे मामले में। और इसीलिए चंपत राय को आकर यह बताना होगा देश को, और बता देना चाहिए था अभी तक। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं बताया। मतलब भाई आपको किस बात का डर है? आपको कोनो बात का डर है क्या? आप काहे घबराए हुए? आप देखिए कि चंपत राय पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके करीबियों पर गंभीर आरोप। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से नाम सामने आए हैं, उसमें टिन्नू यादव भी है। ये चंपत राय के बेहद खास बताए जा रहे हैं। टिन्नू यादव चढ़ावे की गिनती में शामिल होते, मतलब चढ़ावा जो हम आप चढ़ाते थे ना, जाते थे, पैसा चढ़ाया, किसी ने आभूषण चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, भाई जिसकी जितनी श्रद्धा और जैसी श्रद्धा वो चढ़ा रहा था, तो वो गिनती में बैठा करता था ये भाई टिन्नू यादव। इस पर आरोप लगा है, बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक टिन्नू यादव ऑटो से चलता था। आरोप है कि अब टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होगी। तो बताएंगे ना भाई कि राम मंदिर इधर बना, राम जी पर चढ़ावा चढ़ रहा है, और आपने जो 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ी है वो कहां से जोड़ी है? कोई ये नहीं कह रहा कि आपने राम मंदिर से जोड़ी। आ जाएगी रिपोर्ट तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बताइए तो सही कि 50 करोड़ की संपत्ति एकाएक कहां से आपके पास आ गई, या कहां से लाए हैं? कौन सी ऐसी कमाई होती है जिसमें तुरंत ऑटो पर और टैक्सी में चलने वाला आदमी 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ देता है? बताइए देश को, अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो। भाई देश में कोई गरीबी नहीं रहेगा ना। हर ऑटो और टेम्पो में चलने वाला आदमी कहेगा कि हमको भी वो बिजनेस का आइडिया दे दीजिए, हम भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, कोई बोल नहीं रहा है बॉस। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आलीशान हॉस्टल है, स्टूडेंट हॉस्टल इस भाई का, जिस पर आरोप लगा है टिन्नू यादव। इन आरोपों की पड़ताल के लिए हमारी टीम टिन्नू यादव के घर भी पहुंची आज। ऐसा नहीं कि हमने भी सोचा कि जो मुंहामुही बात चल रही है उसी को सुन के आपको कुछ बता देंगे, ऐसा नहीं किया हमने एकदम जड़ तक जाकर इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग की है। टिन्नू यादव के घर पर मेरे सहयोगी पहुंचे आज। टिन्नू यादव का घर अयोध्या के स्वर्ग द्वार इलाके में। यह पुराना घर संकरी गलियों में बना हुआ है। टिन्नू यादव की पत्नी ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। एक बार सुन लीजिए उन्हें। ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति ऐसा कुछ नहीं, ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट में उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। ये फिर जो अचानक इनके नाम पर बीच में क्यों मामला आ गया कि मामला चढ़ावा चोरी का था, और ये चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े थे क्या? कहीं कुछ नहीं जुड़े हैं। इनको तो आज तक कोई पद भी नहीं वहाँ दिया गया। 4 लोग आए, इनकी व्यवस्था कर दीजिए, चाय नाश्ता का। अधिकारी आ रहे हैं, इनका सम्मान करना, ये कर दीजिए। अगर हम चोर होते भैया तो 92 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं।
मैडम कोई नहीं कह रहा कि आप चोर हैं, लेकिन आरोप लगा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। लोग कह रहे हैं कि 50 करोड़ की संपत्ति बन गई, तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से लाए भाई, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सी ऐसी दौलत थी आपके पास, बपौती पूर्वजों की, बाबा परदादा की, जिसको बेच के आपने इतना संपत्ति और इतना सब कुछ जोड़ लिया इतने कम टाइम में। अगर खानदान में पहले से इतनी संपत्ति थी तो उसका भी ब्यौरा दे दीजिए, क्या दिक्कत है। आरोप लगे हैं तो फिर भाई सफाई तो देनी पड़ेगी। और आरोप कोई ऐसा है कि पड़ोसी का, भाई बंधु का, दियाद का जमीन हड़प लेने का आरोप है। ये करोड़ों सनातनियों, करोड़ों राम भक्त जो हैं, उनकी आस्था को हड़प लेने का आरोप है बॉस। इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा जिस जिसके नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ टिन्नू यादव का गलियों वाला मकान है, तो दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि टिन्नू यादव ने अयोध्या के रामपथ के पास बने कई होटल्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया हुआ। दावा किया जा रहा है कि इन होटल्स में लाखों रुपए लगाए गए हैं। अयोध्या के रामपथ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तो ये जो इलाका है समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लाइन से आपको होटल्स नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु हर महीने रामलला के दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे में होटल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर यहाँ पर पनप रही है। गेस्ट हाउसेस का धंधा बहुत अच्छा है और इसी को ध्यान में रखते हुए टिन्नू यादव ने अपना पैसा इन होटल्स में निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था। 8 से 9 संख्या बताई जा रही है। अकेले टिन्नू यादव नहीं थे, टिन्नू यादव ने अपने एक भतीजे मनीष यादव को भी राम मंदिर परिसर में ड्यूटी पर लगवाया था। वो भी वहां पे कामकाज किया करता था। तो अब एसआईटी की जांच के दायरे में टिन्नू यादव हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी पड़ताल होगी और तब जाकर सच्चाई निकलकर सामने आएगी। दावे तो कई सारे किए जा रहे हैं, लेकिन आप इन आरोपों पर टिन्नू यादव का बयान भी आज सामने आ गया। टिन्नू यादव ने साफ किया है कि वो सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर व्यवस्था देखते हैं। अगर आरोप लगे हैं तो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एक बार सुनिए टिन्नू यादव ने क्या कहा। कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, अच्छी बात है। आरोप लगा है तो सहयोग कीजिए, बताइए भाई, क्योंकि मामला सिर्फ आपका नहीं है, ये दुनिया भर के जो राम भक्त हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। जैसे राम मंदिर के जो प्रमुख प्रभारी का काम देख रहे हैं, गोपाल राव का रिश्तेदार, उनका नाम भी सामने आ गया है। गोपाल राव के भतीजे हैं सोमेश आनंद, उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई हैं। बताया यह जा रहा है कि सोमेश आनंद ने एक साल में कर्नाटक सहित देश भर में करीब 50 यात्राएं की। आरोप है कि ट्रेन से जाते वक्त तो उनके पास कई बोलों में लगेज रहते थे, लेकिन जब वो फ्लाइट से लौटते थे तो उनके पास लगेज नहीं होता। फिलहाल सोमेश के बैंक खातों और हवाई टिकट्स की भी स्क्रूटनी की जा सकती। इस पूरे मामले पर संत समाज की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सुर्खियों में आया तो अनिल मिश्रा का लिफ्ट वाला आलीशान घर भी चर्चा में आ गया। सूत्र बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा 5 साल पहले तक सामान्य रहन सहन वाले इंसान थे, किराए के मकान में रहते थे, वहीं एक होम्योपैथिक क्लिनिक वहां पर चलाते थे। लेकिन ट्रस्ट में जगह मिलने के बाद स्कूटर से चलना उनका बंद हो गया। साकेतपुरी में करीब 2.5 करोड़ रुपए का 3 मंजिला आलीशान घर उनका बन चुका है, जिसमें 2 लिफ्ट भी लगाए गए हैं। स्कूटर की जगह इनोवा गाड़ी मिल गई। अब उनको प्रॉपर्टी करीब 5 से 10 करोड़ रुपए बढ़ गई है। जांच के दायरे में एक और नाम है, वो नाम है केडी तिवारी का। केडी तिवारी के पास रामलला के दरबार में चढ़ने वाले सोने चांदी की कीमती आभूषण को लेकर उनको संभालने की जिम्मेदारी होती। अब केडी तिवारी इसलिए रडार पर हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी, जिसके बाद केडी तिवारी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सुर्खियों में आया तो राम मंदिर को लेकर और भी दावे किए जाने लग गए। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। संतोष दुबे के मुताबिक राम मंदिर की 1250 शिलाएं भी गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 1989 में देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या लाई गई। इसमें सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अष्टधातु की 1250 शिलाएं। दावा यह है कि ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में ही मिट्टी की पूजित शिलाएं थी जो रखी हुई थी। आज भी कारसेवकपुरम में रखी हुई है, लेकिन धातु की जो शिलाएं थी वो नहीं दिखाई दे रही, वो गायब हो गई हैं। संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास ही था। ये शिलाएं
कार सेवकपुर में जहां सुरक्षित रखी गई थी वहां 3 ताले लगे, फिर ये शिलाएं कहां गायब हो गई ये किसी को नहीं पता है। जवाब तो देना पड़ेगा ना कि 3-3 ताला लगा कर रखे, पहरेदारी लगा कर रखे और गायब हो गया। आरोप लग रहा है कि गायब हो गया, तो लाके दिखाइए कि गायब नहीं है, और नहीं तो गायब हुआ है तो जवाब दीजिए भाई, सब नहीं चलने वाला है। रामलला मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आज उन्होंने फिर इस पर तंज कसते हुए कार्यक्रम में कहा कि जांच तो हो जाएगी लेकिन भगवान को जवाब कौन देगा। अखिलेश यादव ने कहा है, ये सुनिए। मैं इस विषय में कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अधिकारियों की एसआईटी कौन करे। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। सर आप कल महीनों में का वेतन भगवान की एफआईआर बड़ी होगी। हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप। तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है।